अगर हर सुबह उठने के बाद आप तुरंत खड़े नहीं हो पाते और आपको कुछ देर बिस्तर के किनारे बैठना पड़ता है, घुटनों को सहलाना पड़ता है और उसके बाद ही आप धीरे धीरे चलना शुरू कर पाते हैं, तो अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे इस संकेत पर ध्यान दीजिए। क्या दिन के शुरुआती कुछ कदम चलते समय आपके घुटनों में अक्सर जकड़न, तेज दर्द या कड़क कड़क जैसी आवाज महसूस होती है? क्या लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय आपको कुर्सी या दीवार का सहारा लेना पड़ता है? सीढ़ियां चढ़ते समय क्या आपके पैरों में पहले की तुलना में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है? घुटने कम मजबूत लगते हैं और आपको बार बार किसी चीज का सहारा लेने का मन करता है? या फिर हाल के दिनों में आपने पैदल चलने, बाजार जाने, पार्क जाने या रिश्तेदारों से मिलने जाने से सिर्फ इसलिए बचना शुरू कर दिया है क्योंकि आपको डर रहता है कि रास्ते में आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा? अगर आपकी उम्र 45, 50, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 वर्ष है, तो कृपया यह सोचने में जल्दबाजी न करें कि यह सब केवल बढ़ती उम्र का परिणाम है और आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह सच है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन हम हर दिन क्या खाते हैं, हमारा पाचन कैसा है और हम कितना शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, इन सभी बातों का हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हमारे भोजन से शरीर को कुछ जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तो हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। जब पाचन तंत्र पहले की तरह अच्छी तरह काम नहीं करता, तो शरीर के लिए पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करना भी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन भी जोड़ों में दर्द, जकड़न और चलने फिरने में परेशानी बढ़ाने वाले कारणों में से एक हो सकती है। इसीलिए जोड़ों की देखभाल का मतलब केवल कुछ घंटों के लिए दर्द या असहजता को कम करने का तरीका ढूंढना नहीं होना चाहिए। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की उन साधारण बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा पाचन ठीक है या नहीं, और हमारे शरीर को नियमित रूप से पर्याप्त गतिविधि मिल रही है या नहीं। अच्छी बात यह है कि अपने शरीर की देखभाल शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत अनजान या जटिल चीज की तलाश करने की जरूरत नहीं है। भारत के बहुत से घरों की रसोई में पहले से ही सौंफ, सरसों, अजवाइन, पुदीना, लहसुन और हल्दी मौजूद होते हैं। ये सभी ऐसी सामान्य सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते आए हैं। आज के आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके 2 चरणों में एक प्राकृतिक पेय कैसे तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले हम पाचन को सहारा देने के लिए एक साधारण मसालों का मिश्रण तैयार करेंगे। इसके बाद पुदीना, लहसुन और हल्दी से मुख्य मिश्रण बनाएंगे। अंत में इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा पेय तैयार करेंगे जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आप 50 वर्ष की उम्र के बाद स्वास्थ्य की देखभाल के सरल और व्यावहारिक तरीकों में रुचि रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात केवल यह जानना नहीं है कि ये 6 सामग्रियां कौन सी हैं, इन्हें किस तरह कूटना है, किस तरह मिलाना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पर किस समय लेना है। ये वे बातें हैं जिन्हें शुरू करने से पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए। 1 सूखे मसालों का मिश्रण तैयार करें। अब हम पहले चरण से शुरुआत करेंगे, जो इस पेय की बुनियाद भी है। एक साधारण सूखे मसालों का मिश्रण तैयार करना। इसके लिए आपको किसी महंगी या अनजान सामग्री की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें लंबे समय से भारतीय घरों की रसोई का हिस्सा रही हैं। आपको सौंफ, थोड़ी सी पीली सरसों, काली सरसों, अजवाइन और थोड़ा सा नमक तैयार करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल उतनी मात्रा तैयार करें जितनी आसानी से इस्तेमाल की जा सके और मसालों की प्राकृतिक खुशबू भी बनी रहे। सारी सामग्री तैयार हो जाने के बाद सौंफ, पीली सरसों, काली सरसों और अजवाइन को एक खलबट्टे में डालें। थोड़ा सा नमक मिलाएं और मूसल की मदद से हल्के हाथों से कूटें। इस चरण में एक बात ज़रूर याद रखें, इन सभी चीज़ों को बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। बस इतना कूटें कि दाने टूट जाएं और मिश्रण थोड़ा दरदरा रहे। ऐसा करने से अगले चरण में इस्तेमाल करते समय मसालों की खास खुशबू भी बनी रहती है। इन सभी सामग्रियों में
सौंफ भारतीय लोगों के लिए बेहद परिचित है। भोजन के बाद आज भी बहुत से परिवारों में थोड़ी सी सौंफ चबाने की आदत है। यह केवल मुंह में ताजगी का एहसास ही नहीं देती, बल्कि भोजन के बाद पेट को आरामदायक महसूस कराने के लिए भी अक्सर इस्तेमाल की जाती है। यह बात खासकर उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अक्सर पेट फूलने, पेट भारी रहने या पहले की तरह सहज पाचन न होने की शिकायत रहती है। और यही वह बात है जिसे मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना ही पर्याप्त है, लेकिन पौष्टिक भोजन करना केवल एक हिस्सा है। शरीर के लिए उस भोजन को ठीक से पचाना और उसमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करना भी जरूरी है। इसके बाद आती हैं पीली सरसों और काली सरसों। ये दोनों प्रकार के बीज इस मिश्रण को हल्की गर्म तासीर और एक खास सुगंध देते हैं। पारंपरिक भोजन में सरसों का इस्तेमाल अक्सर ऐसे कई मसालों के साथ किया जाता है जो पाचन को सहारा देते हैं। यहाँ हम सरसों को इस मसाले के मिश्रण का एक हिस्सा मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली किसी दवा के रूप में। अंत में आती है अजवाइन, जिससे लगभग हर भारतीय परिवार परिचित है। अजवाइन का इस्तेमाल अक्सर भोजन में किया जाता है, खासकर तब जब भोजन के बाद पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराने में सहायता चाहिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद जिन लोगों को अक्सर पेट फूलने या भोजन के बाद पेट भारी महसूस होने की समस्या रहती है, उनके लिए सौंफ और सरसों के साथ अजवाइन को शामिल करना इस मिश्रण को पूरा करता है। सभी चीज़ों को कूटने के बाद इस मिश्रण को अलग रख दें, क्योंकि पेय तैयार करते समय हमें इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, हड्डियों और जोड़ों की देखभाल का मतलब केवल कैल्शियम के बारे में सोचना नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ सही भोजन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर को भोजन अच्छी तरह पचाने में मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पुदीना, लहसुन और हल्दी वाले अगले महत्वपूर्ण चरण पर जाने से पहले हमने यह मसालों का मिश्रण तैयार किया है। 2. पुदीना, लहसुन और हल्दी का मिश्रण, सूखे मसालों का मिश्रण तैयार करके अलग रखने के बाद अब हम इस विधि के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ेंगे। अगर पहले चरण का उद्देश्य पाचन तंत्र को सहारा देना था, तो इस चरण में हम भारतीय रसोई की 3 बेहद परिचित सामग्रियों को एक साथ मिलाएंगे: पुदीना, लहसुन और हल्दी। इसके लिए आपको एक मुट्ठी ताज़े पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा नमक, लहसुन की कुछ कलियां और एक छोटी चुटकी हल्दी चाहिए। मात्रा बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल इस पेय के लिए पर्याप्त मिश्रण तैयार करना है। अगर आपके घर में काली मिर्च मौजूद है, तो आगे के चरण में थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन यह केवल एक अतिरिक्त विकल्प है, ज़रूरी सामग्री नहीं। सबसे पहले पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर मौजूद धूल और गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद पानी निकल जाने दें। अब पत्तों को हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या चाकू से हल्का सा काटकर एक कटोरे में डाल दें। ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़कें और उंगलियों की मदद से पत्तों को धीरे धीरे मसलें। आप देखेंगे कि पुदीने के पत्ते धीरे धीरे नरम होने लगेंगे, उनमें से थोड़ा रस निकलने लगेगा और साथ ही उनकी ताज़ी खुशबू भी महसूस होने लगेगी। इसके लिए आपको मिक्सर या किसी जटिल उपकरण की ज़रूरत नहीं है। केवल एक कटोरा, एक खलबट्टा और कुछ मिनट का समय पर्याप्त है। इसलिए बुजुर्ग लोग भी इस विधि को घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है लहसुन की। लहसुन की कुछ कलियां छील लें और पुदीने में मिलाने से पहले उन्हें बारीक कद्दूकस कर लें या अच्छी तरह पीस लें। लहसुन सदियों से भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है और यह केवल खाने को खास स्वाद देने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। लहसुन में कई प्रकार के प्राकृतिक पादप यौगिक भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे अक्सर हृदय और रक्त संचार के स्वास्थ्य को सहारा देने वाली संतुलित आहार शैली का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लहसुन को घुटनों के दर्द को ठीक करने वाली दवा के रूप में नहीं देख रहे हैं। यह उस संपूर्ण खान पान और जीवन शैली का केवल एक हिस्सा है जिसे हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद किसी एक सामग्री पर अपनी सारी उम्मीदें न रखें। शरीर की देखभाल के लिए कई छोटी छोटी अच्छी आदतों को एक साथ अपनाना जरूरी है। अब इसमें एक छोटी चुटकी हल्दी डालें।
बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध काफ़ी तेज़ होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिस पर इसके सूजन रोधी गुणों को लेकर काफ़ी अध्ययन किए गए हैं। इसी कारण शरीर में सूजन को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले आहार में हल्दी लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मसाले के रूप में देखी जाती है। लेकिन याद रखें, हल्दी भोजन का एक सहायक हिस्सा है। अगर आपको हड्डियों या जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, तो यह दवा या चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर इसका स्वाद आपको पसंद नहीं है या यह आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, तो इसे छोड़ना बिल्कुल ठीक है। अंत में हाथ से नरम किए हुए पुदीने, बारीक पिसे हुए लहसुन और हल्दी को खलबट्टे में डालें। अब मूसल की मदद से धीरे धीरे कूटें। बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिनट बाद पुदीना धीरे धीरे बारीक हो जाएगा, लहसुन पत्तों से निकले रस में अच्छी तरह मिल जाएगा और हल्दी का पीला रंग पूरे मिश्रण में समान रूप से फैल जाएगा। जब आपको थोड़ा गाढ़ा, नम और पुदीना, लहसुन तथा हल्दी की स्पष्ट खुशबू वाला मिश्रण दिखाई देने लगे, तो समझिए यह चरण पूरा हो गया है। लेकिन इसे अभी तुरंत न पिएं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि इस तैयार मिश्रण को पानी, जलजीरा और पहले से तैयार किए गए सूखे मसालों के मिश्रण के साथ कैसे मिलाना है, ताकि रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले इस पेय को पूरा किया जा सके। जब पुदीना, लहसुन और हल्दी का मिश्रण तैयार हो जाए, तो इसे एक बड़े कटोरे या गिलास में डाल दें। इसके बाद इसमें ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाएं। बुजुर्ग लोगों के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे तापमान का पानी चुनें जो आपके शरीर को आरामदायक लगे, खासकर अगर आपको ठंडे पेय से अक्सर परेशानी होती है। इसके बाद स्वाद बढ़ाने और पेय को पीने में आसान बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में जलजीरा मिलाएं। अगर घर में जलजीरा उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह थोड़ा सा चाट मसाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि वे पानी में ठीक से घुल मिल जाएं। अब एक छन्नी या साफ कपड़े की मदद से इस मिश्रण को छान लें। बड़े बचे हुए हिस्सों को अलग कर दें और केवल तरल भाग को रखें। अंत में पहले चरण में हमने सौंफ, सरसों और अजवाइन का जो दरदरा मिश्रण तैयार किया था, उसमें से थोड़ी मात्रा इस छाने हुए पेय में डालें और हल्के हाथ से मिला दें। अब आपका पेय तैयार है। आपको इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने की ज़रूरत नहीं है और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। दिन में केवल एक बार इसका सेवन पर्याप्त है। इसे दोपहर या शाम के शुरुआती समय में लिया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान देते रहें कि आपका शरीर इसे किस तरह स्वीकार कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात नियमितता है। केवल 1 या 2 दिन इसे पीकर घुटनों में तुरंत बदलाव की उम्मीद करने के बजाय इसे लगभग 15 से 30 दिनों तक एक सहायक दैनिक आदत के रूप में देखें। इस दौरान संतुलित भोजन और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि भी जारी रखें, क्योंकि हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य केवल किसी एक पेय पर निर्भर नहीं करता है। इस पेय का इस्तेमाल करने के साथ साथ 2 सरल आदतें ऐसी हैं जिन्हें 50 वर्ष की उम्र के बाद हर दिन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहली आदत है हल्की शारीरिक गतिविधि। आपको भारी व्यायाम करने या बहुत लंबी दूरी तक चलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे चलें। इसे नियमित रूप से जारी रखें और जब शरीर असहज महसूस करे तो रुक जाएं। दूसरी आदत है सुबह की धूप में लगभग 15 मिनट बिताना। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हड्डियों और जोड़ों की देखभाल केवल किसी एक मसाले, भोजन या पेय पर केंद्रित नहीं हो सकती। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई छोटी छोटी अच्छी आदतों को एक साथ अपनाना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना। उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब खड़े होना, पैदल चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए बोझ बन जाए और तभी आप अपने शरीर की देखभाल शुरू करें। 50 वर्ष की उम्र के बाद संतुलित भोजन करना, पाचन का ध्यान रखना, हल्की शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना और उचित वजन बनाए रखना जैसी साधारण आदतें
हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर आधार तैयार कर सकती हैं। हर दिन नियमित रूप से किए गए छोटे छोटे बदलाव अक्सर किसी एक तरीके को कुछ दिनों तक आजमाकर फिर छोड़ देने से ज़्यादा मायने रखते हैं। और कृपया याद रखें, यह पेय केवल आपके आहार का एक सहायक हिस्सा है। यह दवाओं या चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, आपको कोई पुरानी बीमारी है या अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। अगर जोड़ों में बहुत तेज दर्द हो, सूजन के साथ गर्मी या लालिमा दिखाई दे, चोट लगने के बाद दर्द शुरू हुआ हो या दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो आपको चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए। अगर आपने आज से अपनी हड्डियों और जोड़ों की देखभाल को अधिक गंभीरता से लेने का फैसला किया है, तो कमेंट में यस डॉक्टर लिखें और साथ में अपनी उम्र तथा वह जगह भी बताएं जहां आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, घुटने, कमर, कूल्हे या कंधे। इस वीडियो को अपने 50 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सरल स्वास्थ्य देखभाल वीडियो में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।